तो हेलो एंड नमस्कार सभी को। मेरा नाम है राघविंद्र सिंह परमार और आप सभी का अपने परिवार एग्रीकल्चर वाला पे स्वागत है। आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा वर्निंग है और कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है अपने आप में। बात हो रही है यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की जो वैकेंसी आई थी, इसका एग्जामिनेशन भी हो चुका है और अभी चर्चा हो रही है कि डीबी और फाइनल की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो अगर यहां पे हम कट ऑफ की बात करें, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि टोटल यहां पे आपको कैंडिडेट का जो कह सकते हैं नंबर था कितना यहां पे देखने को मिला है। अगर यहां पे यूपीएजीटी की अगर हम कट ऑफ से पहले नंबर एनालाइज करें कि कितने बच्चों ने यहां पे पेपर दिया है, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि यूआर के 3600 कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 4900 है। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज्यादा नंबर में आपको देखने को मिल रहे हैं 16500, एससी स्टूडेंट यहाँ पे 6500, इसके अलावा एससी स्टूडेंट 300 और फीमेल आपको 2100 यहाँ पे देखने को मिले। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर वैकेंसीज की बात की जाए और फिर क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वैकेंसी में आपको पहले डीबी होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिर आपकी फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी और फिर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि डीबी की पहले क्या यहाँ पे जो कट ऑफ है ये रहने वाली है। अगर आप देखोगे कि आयोग द्वारा बहुत से ऐसे अभी हाल फिलहाल में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ है इसको जारी भी कर दिया गया है और उसमें बहुत से ऐसे आपके एग्जामिनेशन है जिनको कंडक्ट कराया जा चुका है। लेकिन अगर देखो आपका जो एजीटीए का एग्जामिनेशन है ये हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें फाइनल की कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी आती है कि एग्जामिनेशन आपका हो चुका है और अब आपको डीबी के लिए टाइम कब मिलेगा, यानी कब हाल फिलहाल में ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर आप देखो कि आयोग द्वारा जो एग्जामिनेशन करवाए गए हैं उनमें ही अगर हम देखें तो कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जिनमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, यानी कि कुछ ऐसे भी पेपर थे जहां पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा भी थे, कम थे, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं और कुछ में टाइपिंग भी थी तो वहां पे टाइपिंग के अकॉर्डिंग है ना, उसमें थोड़ा टाइम जरा कंज्यूम होता है तो उनके भी रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक एजीटीए की ना ही डीबी और ना ही कुछ फाइनल का पता चल रहा है। तो पहला तो सवाल यही बन गया कि कब तक इसका जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है यहां पे आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये थोड़ा डिले हो, क्योंकि आप भी देख रहे हो जिस तरीके से आयोग काम कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने पेट का एग्जामिनेशन भी दिया है और पेट के जो टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुए इसका रिजल्ट भी आना है और उसी रिजल्ट के द्वारा आगे की जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपका एजीटीए जो 2200 पद हैं और आगे लगे हुए हैं, ठीक है, आगे आने को देखने को मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो शुगर केन सुपरवाइजर वाला पेपर है ये भी आपका होना है। इसके अलावा लोअर पीसेस के बहुत सारे पेपर्स आपको एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपको मंडी परिषद का पेपर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि इस वाले पेट से आने वाला है। अब बात आती है कि इस पेट का रिजल्ट है ना, उन्हें रिजल्ट भी देना है और साथ साथ आपका जो एजीटीए का एग्जामिनेशन हो गया इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीबी और साथ साथ फाइनल रिजल्ट भी देना है। तो हो सकता है टाइम लगे और टाइम कितना लगे तो मुझे लगता है कि अप्रॉक्स आपका अक्टूबर या नवंबर के बाद ही आप देखो, आपको हो सकता है डीबी देखने को मिले, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ देखने को मिले। तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। कुछ हाल फिलहाल में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो डिले हो रहा है। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत से स्टूडेंट ने पूछा है ना क्या कट ऑफ होगी, किस तरीके से है ना, निराशा हो रही है, बहुत टाइम हो चुका है, पेपर हो चुका है, अभी कुछ भी आयोग चुपचाप बैठा है, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो एक एनालिसिस हम यहाँ पे करे हैं, उसके थ्रू आपको कुछ इस तरीके से कट ऑफ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की देखने को मिल सकती है। अब हो सकता है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कट ऑफ है इसको देख के बहुत से स्टूडेंट नाराज भी हो जाए, है ना। नाराज इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि देखो अब आप सभी को पता था कि पेपर का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं एकदम आपको डिफरेंट देखने को मिला है और डिफरेंट जब देखने को मिला तो उसी समय बच्चे आक्रोशित थे, है ना। बच्चों में उसी समय डाउट था कि ये तो आपने बिल्कुल हमारे साथ अन्याय तरीके से ही कर दिया कहीं ना कहीं, और अन्याय इन द सेंस था कि पेपर आपका डिट्टो जो आपका सिलेबस है उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट देखने को मिला, है ना। तो अब बात आती है कि जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके रखी या हाल फिलहाल में जितने बढ़िया प्रिपरेशन नहीं भी की, पेपर सबका अगर आप कहोगे एक ही हिसाब से देखने को मिला, हाँ वो अलग बात है एग्जामिनेशन हॉल में किसने कितना बढ़िया यहाँ पे कह सकते हैं अपना रिस्पॉन्स किया। अब अगर डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आपने अभी तक जो रिजल्ट आए हैं उनमें देखा भी होगा कि यूआर कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कहीं ना कहीं आपको जो डीबी की कट ऑफ है ये सेम देखने को मिल रही है, ठीक है। ध्यान देना इस बात पे कि जो आपकी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अभी तक जितने भी डीबी के रिजल्ट आए हैं आयोग के द्वारा और वैकेंसीज के, उनमें आपको ईडब्ल्यूएस और साथ यूआर और ओबीसी की सेम कट ऑफ देखने को मिली है, इस बात को ध्यान देना। और यहां पे अगर हम एजीटी की बात करें तो ये डीबी की कट ऑफ हाल फिलहाल में अगर
एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ अगर नहीं हुआ है ना, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रहा, तो आपको 40 ±3 देखने को मिलेगी। ये तीनों की आपको सेम आती है। जब आपकी डीबी की कट ऑफ आएगी तो आप देख भी सकते हैं, और आई भी हैं तो उनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो नंबर है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। 40 ±3 आपकी डीबी की जो कट ऑफ है ये आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की हो सकती है, ठीक है। फिर आता है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में आप अगर 35+ हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि 30 ±3 आपका है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ की कैटेगरी में हो, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी। फिर आता है एसटी कैटेगरी, और यहां पे आपको 25 +-3 जो है ये आपको डीबी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और फीमेल कैंडिडेट जिनका भी स्कोर 20 +-5 है वो अपने आप को डीबी के लिए एलिजिबल समझें। फीमेल की इससे ज्यादा जाएगी नहीं, इतनी ही आपकी जो डीबी कट ऑफ है रहने वाली है, ठीक है। तो ध्यान देना, 3 की जो कट ऑफ है एक साथ आती है, मतलब सेम आती है, चाहे आप यूआर की बात करो, चाहे आप ओबीसी की बात करो, या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करो। और यहां पे जो आपकी एससी है, एसटी है, फीमेल के लिए मैंने यहां पे आपको बता दी है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाला है, ठीक है। फिर आती है फाइनल कट ऑफ कितनी होगी। ये तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो गया। अब फाइनल के लिए, तो फाइनल का रिजल्ट डीबी के जब डीबी हो जाएगी उसके बाद में आएगा। और यहां पे मैंने एक बार फिर से भी आपको बताया है, एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया था। इसके अलावा अगर आज हम देखें फाइनल कट ऑफ, आपको मैं अगर बताना चाहूं तो कुछ इस तरीके से आपकी फाइनल की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। और ये फाइनल की कट ऑफ अगर बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं हो गया तभी आपको चेंज देखने को मिलेगी, वरना आपकी जो कट ऑफ है कुछ इस तरीके से रहने वाली है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, सेम मैंने फिर से भी आपको बता दिया है। यहां पे अगर आप देखोगे तो जो आपका यूआर कैटेगरी है यहां पे आपको 45 ± यहां पे आपको 5 देखने को मिलेगा। ये यूआर की यहां पे जो कट ऑफ है ये रहने वाली है। फिर दूसरा आता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, क्योंकि नंबर में यहां पे आपको यूआर और ईडब्ल्यूएस के बीच में अगर देखोगे तो ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे नहीं, तो यहां पे आपको 45 ±5 आपको है ये देखने को मिल सकती है। देन आता है नेक्स्ट, दैट इज ओबीसी कैटेगरी। और ओबीसी कैटेगरी की हो सकता है, रियर ही चांस है कि इससे ज्यादा जाएगी, ज्यादा नहीं, जहां तक है आपको 45 ±5 आपको देखने को मिल सकती है। एससी कैटेगरी की जो आपकी फाइनल कट ऑफ है ये 40 ±3 आपको देखने को मिलेगी। अगर इतना स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में रख सकते हो अभी के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका एससी, जो आपका एससी कैटेगरी उनकी बता दिया हूं। फिर आता है आपका एसटी कैटेगरी, यानी कि एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है ये हो सकता है इन केस आपकी 35 ±3 जाए, लेकिन 35 से ज्यादा जाने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। होगा तो बहुत ज्यादा बदलाव होंगे तभी कुछ ऐसा हो सकता है। फिर आता है फीमेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट के केस में आपकी जो कट ऑफ है ये 30 ±3 यहां पे आपको हो सकती है जाए यहां पे। तो ये फाइनल आपका जो कह सकते हैं यहां पे यूपी SSC एजीटी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, उनका यहां पे जो डीबी का कट ऑफ है, और साथ ही साथ यहां पे हम अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो हमको देखने को यहां पे मिल रहा है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।